को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। यस, प्रतापगढ़ वाला आज दे देंगे, उसको पढ़ लेना बाद में। हाँ, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तो सबको दे दिया। ठीक है, राजस्थान के दुर्ग अपन देख रहे थे। कल अपन ने कहां से स्टार्ट किया था? नागौर के किले, नागौर के किले से स्टार्ट किया था, जिसमें आपको ये ध्यान रखना दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके उपनाम याद रखना, नगाना दुर्ग, अहिर छत्रपुर दुर्ग, ये अपन ने देख लिया था। केमास ने बनाया था, अकबर ने नागौर दरबार लगाया था 1570 ईस्वी में, है ना। और इसी में फिर उपलक्ष्य में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। और यहीं पे झंडा तालाब पर है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। 2007 में इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया था यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, ये अपन नागौर में देखा था। खिंवसर किला देख लिया था, खिंवसर नागौर में है। औरंगजेब यहाँ पे रुका था और जालिम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ये भी देख लिया था। मेड़ता किला भी देख लिया था, मेड़ता, मालकोट, मेड़तापुर दुर्ग के नाम से जानते हैं, मालदेव ने इनका निर्माण करवाया। ये चीजें अपन ने देख लिया। कुचामन दुर्ग, जागरी कुल्लू का सिरमौर कहते हैं। ठीक है, ऐसा किला रानी जाय के पास भले हो, लेकिन टुकरानी जाय के पास नहीं है। कौन सा दुर्ग है? कुचामन दुर्ग। कोटा दुर्ग अपने देख लिया था, चंबल नदी के किनारे है। और कर्नल जंग स्टोर ने इसके बारे में कहा था, क्या कहा था? आगरा किले को छोड़ करके इतना बड़ा प्रकोटा नहीं है जितना कोटा का है। वो अपन ने देख, सज्जनगढ़ देख लिया था, सज्जनगढ़ उदयपुर में सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया। उसके बाद चूरू का किला देखा था, कुशाल सिंह ने बनाया था। और इसके में ध्यान रखना, चांदी के गोले दागे थे। चांदी के गोला दागने वाला एकमात्र किला कौन सा है? चूरू। किसने आक्रमण किया था? सूरज सिंह ने आक्रमण किया था। और शिव सिंह ने गोले दागे थे। जिन्होंने कल नहीं पढ़ा था वीडियो देख लेना भाई आप, कल वाला का, है ना। चलो आगे, अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है। वैसे तो परमाणु ने बनाया था, लेकिन फिर महाराणा कुंभा ने इसका जीर्णोद्वार करवाया था। शेरगढ़ दुर्ग, ये धौलपुर वाले की बात कर रहे हैं। एक शेरगढ़ तो 12 में, परवा नदी के किनारे, जिसे कोसवर्धन दुर्ग कहते हैं। ये शेरगढ़ अपना धौलपुर में है, 3 राज्यों की सीमा पर है। ये हुनहुकार तोप के लिए जाना जाता है ना। हुनहुकार, हुनहुकार तोप कहाँ रखी गई है? शेरगढ़ दुर्ग, धौलपुर वाले में। चले, जैसलमेर दुर्ग देख लिया था। जैसलमेर दुर्ग, सोनारगढ़, सुवर्णगिरी, राहुल जैसल ने बनाया था। 28 साके हुए हैं, है ना, 28 साके। और कब कब हुए जो भी अपन ने देख लिया था। चलो, उसके बाद अपन ने देखा था बयाना, बयाना देखा था, बयाना जो कि अपने भरतपुर में है। और लोहागढ़ दुर्ग देखा था, भरतपुर में है। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में, भूपत भाटी ने बनाया था, कि कया इसके शिल्पी है। और तैमूर लंग ने इसको सबसे मजबूत किला कहा। शेर खान की कब्र है, गोरखनाथ जी का यहाँ पे मंदिर है। ये चीजें अपन ने देख लिया। लास्ट साइड ये किला यही था ना। हाँ, सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण। आज बात कर रहे हैं अजय मेरू दुर्ग, जिसका नाम क्या है? तारागढ़। देखते हैं, देखिए। यस, तारागढ़, तारागढ़ 2 जिलों में, तारागढ़ 2 जगह पे है। कहाँ कहाँ है? एक तारागढ़ तो है अजमेर में, हाँ, एक तो अजमेर में है और एक तारागढ़ है बूंदी में। एक तारागढ़ बूंदी में, दोनों जगह तारागढ़ है। चलो देखते हैं इनकी विशेषताएं।
ये तारागढ़ जो दुर्ग है अजय पाल ने 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अजय पाल। यदि ऑप्शन में अजय पाल नहीं आए तो फिर आप अजय राज बता देना। क्या बताओगे? अजय राज। अजय राज ने, कुछ इतिहासकार तो बताते हैं कि अजय पाल ने बनाया है, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि अजय राज ने बनाया, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो अजय राज है वही अजय पाल है। तो एक बार जब पूछा गया था ऑप्शन में अजय पाल भी था और अजय राज भी था, तो सही क्या माना था? अजय पाल माना है। ओके। और एक बार पूछा गया था तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अजय पाल ऑप्शन में था ही नहीं, अजय राज ऑप्शन में था। सही क्या माना? अजय राज। आपको भी ध्यान रखना, अजय पाल यदि दे रखा है तो पहले क्या करेंगे? अजय पाल बन, और फिर अजय पाल नहीं है तो अजय राज। लेकिन यह तो कन्फर्म है कि अजमेर जो नगर है, अजमेर नगर अजय राज ने बसाया था 1113 ईस्वी में। 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजमेर नगर बसाया था। ओके, चलो। अजय पाल ने 7वीं शताब्दी में बनाया। तारागढ़ दुर्ग में कुल 14 बुर्जें हैं। टोटल कितनी बुर्जें हैं? 14 बुर्ज हैं। तारागढ़ दुर्ग पर सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण सहने वाला दुर्ग है। सबसे ज्यादा जो है स्थानीय जो आक्रमण है कौन से दुर्ग पर होते हैं? तारागढ़। जबकि सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण कहाँ होते हैं? तो क्या बताओगे? बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़, इसमें सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण है। यहाँ पर स्थानीय आक्रमण हुए। तारागढ़ दुर्ग की घाटी में चश्मा नूर महल का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। अजय मेरू दुर्ग, इसका प्राचीन नाम क्या था? अजय मेरू। यह भी ध्यान रखना, इसका जो प्राचीन नाम है वो अजय मेरू दुर्ग था। क्या नाम था इसका? अजय मेरू दुर्ग। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज सिसोदिया, मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, इनको उड़ना राजकुमार कहते हैं। उड़ना राजकुमार महाराणा सांगा के बड़े भाई, सांगा के भाई थे, रायमल का पुत्र था। सांगा जी का बड़ा भाई था पृथ्वीराज सिसोदिया। इनको किस नाम से जानते थे? उड़ना राजकुमार। तो कौन से राजकुमार को या किसको उड़ना राजकुमार कहते? तो आप बताओगे पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया की एक पत्नी थी तारा। पत्नी का नाम क्या था? तारा। ये तारा जो है टोडा राय सिंह का नाम सुना क्या? टोडा राय सिंह कहाँ पड़ता है? टोंक। यहाँ का एक शासक था सुरतान। कौन था? सुरतान। सुरतान की पुत्री थी तारा। हुआ क्या, बात यह थी कि जब टोडा के शासक सुरतान थे तब मांडू के शासक थे गयासुद्दीन। मांडू के कौन थे? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन ने टोडा पर आक्रमण कर दिया और टोडा को जीत लिया। सुल्तान को इन्होंने पराजित कर दिया। तब सुल्तान ने एक शर्त रखी, जो भी मेरे को टोडा जीत करके वापस दिला देगा उसका मैं तारा से विवाह करवा लूंगा। पहले जगमाल जी गए थे, जयमल जी गए थे। जगमाल नाम था ना, जगमाल। जगमाल गया था, इसी पृथ्वीराज का छोटा वाला भाई। छोटा था ये, सबसे बड़ा तो पृथ्वीराज सिसोदी था, ये छोटा वाला पुत्र था। तो जगमाल गया, जाकर के टोडा पर आक्रमण किया, लेकिन वो नहीं जीत पाया था। फिर भी कहा कि नहीं, शादी करूंगा तो मैं तारा से शादी करूंगा। तो फिर सुल्तान ने क्या कर दी? इनकी हत्या कर दी, मार दिया। अभद्र व्यवहार कर रहा था। फिर बाद में कौन जाते हैं? पृथ्वीराज सिसोदिया जाते हैं। ये गए, इन्होंने टोडा पर आक्रमण किया, टोडा को जीत करके किनको दे दिया? सुल्तान को दे दिया। फिर सुल्तान ने शर्त के अकॉर्डिंग तारा का विवाह किससे करवा दिया? पृथ्वीराज सिसोदिया से करवा दिया। तो कहा जाता है कि इसी तारा के नाम पर इस अजय मेरू दुर्ग का नाम क्या रखा गया है? तारागढ़ रखा गया। हाँ, तो बात कर रहे थे अपन
तो प्राचीन नाम क्या था इसका? अजयमेरु दुर्ग की प्राचीर यानी दीवार की विशाल बुर्जों के नाम है गुगड़ी, बांद्रा, घूंघट, इमली, है ना। इंपॉर्टेंट है ये, काफी एग्जामों में पूछा हुआ। अब गुगड़ी, बांद्रा, घूंघट, इमली क्या है तो बताएंगे तारागढ़ दुर्ग की बुर्जे हैं, बुर्जों के नाम है। इसी तारागढ़ दुर्ग में शाहजहां का बेटा दारा शिकोह का जन्म हुआ। दारा शिकोह का सबसे बड़ा बेटा का नाम, शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा का नाम दारा शिकोह ही था, दूसरा औरंगजेब था। तो दारा शिकोह का जन्म कहाँ होता है? इस तारागढ़ दुर्ग में ही हुआ था। दारा शिकोह ने धौलपुर युद्ध, धौलपुर धर्मत है, धर्मत के युद्ध में पराजित होने के बाद इसी दुर्ग में शरण ली थी। धर्मत का युद्ध पड़ा था, कब हुआ था? 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था। हाँ, अजयमेरु दुर्ग का उपनाम अजयमेरु दुर्ग कहते हैं, तारागढ़ दुर्ग कहते हैं, गढ़ बीटली, वेरी इंपॉर्टेंट है गढ़ बीटली। गढ़ बीटली किसे कहा जाता है? तारागढ़ को, क्यों? ये बीटली पहाड़ी पर बना हुआ, बीटली पहाड़ी पर बना हुआ, बीटली पहाड़ी पर बना होने के कारण इसे गढ़ बीटली कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा, गढ़ बीटली दुर्ग किसे कहा जाता? तो आप क्या बताओगे? तारागढ़। या यूं आ जाए, गढ़ बीटली दुर्ग कहाँ है? तो अजमेर में, याद रह जाएगा गढ़ बीटली। इसे राजपूताना की कुंजी कहते हैं और राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा था? बिशप हेबर ने कहा था। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं भाई? तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं। और कहा किसने है? बिशप हेबर ने कहा है। इसमें कौन कौन से दर्शनीय स्थल है? मीरान साहब की दरगाह है, मीरान साहब की दरगाह। मीरान साहब कौन है? अजमेर दुर्ग के प्रथम गवर्नर हुसैन खिंगसवार, मीर हुसैन खिंगसवार, मीर हुसैन खिंगस, इनकी दरगाह है, ठीक है। और इन्हीं का जो एक प्रियतम घोड़ा था, उनकी मजार बनाई थी तारागढ़ दुर्ग में। उत्तरी भारत की एकमात्र घोड़े की मजार कहाँ है? तारागढ़ दुर्ग। कहा जाता है कि इस घोड़े की मजार पर दाढ़ चढ़ा देने से उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो आज भी यहाँ पर मजार पर, जो घोड़े की मजार है, वहाँ दाढ़ चढ़ाई जाती है। हाँ, वही घोड़े की मजार ही है। रूटी रानी का महल बना हुआ है यहाँ पर। कहा जाता है कि मारवाड़ का शासक हुआ था मालदेव। मालदेव की पत्नी उमादेव ये रूट करके अपना जो समय है कहाँ बिताया था? तो तारागढ़ दुर्ग में बिताया था। तो यही उमादेव इतिहास में क्या कहलाई थी? रूटी रानी कहलाई है। किसकी पत्नी थी? मालदेव की पत्नी। हाँ, तो रूटी रानी का महल है, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बना हुआ है, नानाजी का जालराज चामुंडा माता का मंदिर है। ये चीजें हैं अपने तारागढ़ फोर्ट अजमेर में। तो क्या क्या याद रखोगे? तारागढ़ अजमेर निर्माण किसने करवाया? अजयपाल अजय राज ने। 14 बुर्जे हैं। सबसे ज्यादा स्वदेशी आक्रमण, सबसे ज्यादा स्वदेशी आक्रमण यहाँ हुए थे। चश्मा नूर झरना है यहाँ पे, किसने बनाया था? जहांगीर ने बनाया था। बुर्जों के क्या क्या नाम है? गुगड़ी, बांद्रा, घूंघट व इमली है। उपनाम में क्या क्या याद रखोगे? अजयमेरु दुर्ग कहते हैं इसको, तारागढ़ है, और गढ़ बीटली कहते हैं, और इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। जिब्राल्टर किसने कहा था? बिशप हेबर ने कहा था। और राजपूताना की कुंजी कहते हैं। चले आगे, नेक्स्ट। हाँ जी, चामुंडा माता का, सुंदा माता का मंदिर जालौर में, चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में है। हाँ है जी। नेक्स्ट है बूंदी का किला, जिसको किस नाम से जानते हैं? तारागढ़। वो तारागढ़ तो पृथ्वीराज की पत्नी तारा के नाम पर रखा गया था। इसका नाम तारागढ़ इसलिए रखा गया
कि ऐसे पहाड़ी पर, ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। नीचे से देखने पर ये आसमान के तारे के समान दिखाई देता। तारे के समान दिखाई देने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? तारा। तो ठीक रहा, तारा के समान दिख रहा था। चांद के समान दिख रहा तो होता तो आज क्या नाम होता है इसका? चांदगढ़ नाम होता है। चांद बावड़ी है ना, आबानेरी दोसा में, आबानेरी दोसा। हाँ, बूंदी के किले को तारागढ़ दुर्ग कहते हैं, तिलस्मी किला कहते हैं। कौन से दुर्ग को तिलस्मी किला कहते हैं? बूंदी के किले। बूंदी के किले का निर्माण, इसका निर्माण देवी सिंह हाड़ा या बर सिंह हाड़ा ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। 14वीं शताब्दी में बर सिंह हाड़ा ने या देवी सिंह हाड़ा ने इसका निर्माण करवाया था। रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा था? ये कहा कि यह दुर्ग मानव ने नहीं बल्कि प्रेतों के द्वारा बनाया हुआ है। किस दुर्ग के बारे में कहा गया कि इसका निर्माण मानव के द्वारा नहीं बल्कि प्रेतों के द्वारा निर्माण किया गया है? तो तारागढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। और किसने कहा था? रुडयार्ड किपलिंग। तो मतलब बड़े बड़े पत्थर को देख रहे का भी आदमी तो इन पत्थरों को नहीं उठा सकता है। हाँ, प्रेत वगैरह आए हैं। मेहरानगढ़ के लिए भी बोला, परियों फरिश्तों ने करवाया था, वो मेहरानगढ़ के लिए देखेंगे अभी। बूंदी दुर्ग जो है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो दीवारों पर एक बिल्कुल ही अलग चित्रशाला बनी हुई, दुर्ग के अंदर जाएंगे एक साइड में चित्रशाला, आगे पढ़ेंगे महाराजा उमेद सिंह आए थे, महाराजा उमेद सिंह ने यहाँ पर हाँ चित्रशाला का निर्माण करवाया था। चलिए, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर गर्भ गुंजन तोप रखी गई है, इंपॉर्टेंट है। वहां धौलपुर वाले शेरगढ़ में तो कौन सी थी? हुनहुकार। यहाँ कौन सी है? गर्भ गुंजन तोप। गर्भ गुंजन तोप कौन से दुर्ग में रखी हुई है? तो क्या बताओगे? बूंदी के तारागढ़ में गर्भ गुंजन तोप। भीम बुर्ज रानी जी की बावड़ी है, हालांकि दुर्ग के अंदर नहीं है, पास में है रानी जी की बावड़ी। इंपॉर्टेंट है रानी जी की बावड़ी भी, काफी एग्जामों में पूछा हुआ है। रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। इसका निर्माण अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती ने निर्माण करवाया था। किसने बनाए थे ये? अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। नाथावती। इसे बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी को कहते हैं? रानी जी की बावड़ी को कहते हैं, बावड़ियों का सिरमौर। यहीं पर रंगविलास चित्रशाला है। इसी दुर्ग में रंगविलास चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? उमेद सिंह हाड़ा ने चित्रशाला का निर्माण करवाया। और यही उमेद सिंह हाड़ा का शासनकाल बूंदी चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। बूंदी चित्रशैली का स्वर्ण काल। और ध्यान रखना, बूंदी जो चित्रशैली है पशु पक्षी चित्रशैली भी कहा जाता है। पशु पक्षी चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली को कहा जाता है? बूंदी चित्रशैली को पशु पक्षी की चित्रशैली भी कहा जाता है। सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया, वो आपको जब चित्रशैलियां पढ़ी होगी आपको सर ने तब बताया होगा आपको। तो बूंदी का किला तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। इसको निर्माण किसने करवाया? बर सिंह हाड़ा या देवी सिंह हाड़ा। तिलस्मी किला के नाम से जानते हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने क्या बोला था कि इसका निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा किया गया है। और भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है। गर्भ गुंजन तोप रखी गई है, भीम बुर्ज है और पास में रानी जी की बावड़ी है। यहाँ पर चित्रशाला बनी हुई है। चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? उमेद सिंह हाड़ा ने। और क्या क्या है यहाँ पर?
तो छत्र विलास महल है, दीवाने आम नौबत खाना महल है, रतन महल है और अनिरुद्ध महल है, फूल महल, बादल महल है, सिले खाना, ये भी देखने के लिए चीजें है। बादल महल, जो सबसे ऊंचा महल होता है उनको ही बादल महल कहते हैं। विजयपुर आओगे तो आपको सबसे ऊंचा जो महल दिखाई देगा विजयपुर में प्रवेश करने से पहले, नहीं वो प्रेम महल थोड़ा नीचा है, बादल महल ऊंचा है। क्या कह रहे वहां पे? हाँ हाँ, हर घर में बादल महल नहीं मिलता। हर किसी को ऐसे रास्ता बताते नहीं, कोई भी आक्रमण कर दे अचानक से पता चले गया। कांच की सड़कें। चलिए अगला किला देख रहे हैं, आमेर का किला। आमेर का दुर्ग कहाँ है जी? जयपुर में। आमेर, पहले ध्यान रखना, आमेर को राजधानी किसने बनाई थी? कोकिल देव ने। ध्यान रखना, आमेर को कच्छा वंश की राजधानी किसने बनाई थी? कोकिल देव ने। हाँ, मेणाओं का शासन हुआ करता था, मेणाओं को पराजित करके आमेर को राजधानी बनाई थी। फिर आमेर के किले का निर्माण जो आरंभ करवाया था बारमल ने आरंभ किया था। किसने? बारमल ने आरंभ किया था, जिसे पूरा किया था मान सिंह ने। पूरा किसने किया था? मान सिंह फर्स्ट ने इस आमेर के किले का निर्माण पूरा किया था। और ये आमेर का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कब शामिल किया गया आमेर को? जून 2013। जून 2013 में इस आमेर के किले को, 6 किलों गिरी दुर्गों को एक साथ शामिल किया गया था, जिसमें एक नाम आमेर का भी आता है। देख लो अब आप इम्पोर्टेंस, कितना इम्पोर्टेंट है आमेर का किला। बात मत करे बाबू। हाँ चलो आमेर के उपनाम देखते हैं। उपनाम क्या क्या है? इसे एक तो अंबावती नगरी कहते हैं, आमेर से अंबावती, अमरीशपुर, अमरीशपुरी, और हाँ और किस नाम से जानते हैं? अम्बरदुर्ग। ठीक है, तो आइए यहाँ लगा दो, आप लगाओ, चेयर लगवाओ, ये ले लो बोले उधर से। हाँ टूल है क्या? नहीं तो ये रख दो तब तक पीछे बोली नहीं हो तो। अरे तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हारे को तो यहीं बैठना है। ये रख दो ना, ये उठा कर रख दो, नहीं तो इधर दिखेगा नहीं, उधर ही। चलिए आगे देखते हैं। आमेर के किले का निर्माण दुल्ले राय ने करवाया। ये चीज गलत है, दुल्ले राय ने नहीं करवाया। दुल्ले राय ने राजधानी किसको बनाई थी? दौसा को राजधानी बनी थी। दौसा को, फिर माची को, फिर रामगढ़ को बनाया है ना। बैठो, फिर आप बाद में आगे लगा देंगे ना, तब तक वहीं बैठो। यस, वैसे आमेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? आरंभ किया था बारमल ने। किसने आरंभ किया था? बारमल ने। जिसको पूरा किसने किया था? मान सिंह। मान सिंह फर्स्ट, मान सिंह फर्स्ट ने इसे पूरा कर दिया। आमेर के किले में प्रसिद्ध माउटा झील है। माउटा झील, माउटा झील कहाँ है? तो आप क्या बताओगे? माउटा झील आमेर जयपुर में। वैसे मावट तो जो सर्दियों में जो वर्षा होती है उसको मावट कहते हैं। रबी की फसल के लिए लाभदायक है, इसे स्वर्णिम बूंदे कहते हैं। हाँ, गोल्डन ड्रॉप, गोल्डन ड्रॉप किसे कहते हैं? माउट है। गड़ा को क्या बोलेंगे फिर? तो ड्रॉप नहीं तो। चलिए तो याद रखना, माउटा झील कहाँ है? आमेर में। आमेर में माउटा झील, यही दिलाराम का बाग है। जाओ आप तो बहुत अच्छा
सेल्फी लेने का यहाँ पे पॉइंट है। बहुत शानदार सेल्फी आती है एकदम। यदि फेसबुक पर आप अपलोड कर दो फोटो तो 1 मिनट में हजारों लाइक आ जाता है, इतनी अच्छी फोटो आती, सेल्फी आती है। चलिए, और कौन कौन से दर्शनीय स्थल है आमेर में? शीला देवी, शीला माता का मंदिर है। शीला माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह। मूर्ति कहां से लाया था? बंगाल से लाया था। ये कच्छा वंश की आराध्य देवी। हाँ, यहीं पर शीश महल है, सुहाग मंदिर है, मावटा झील है, बुलबुलैया, केसर क्यारी है, दीवाने आम, दीवाने खास महल है। ये दीवाने आम, दीवाने खास महल है ना, ये मिर्जा राजा जय सिंह ने बनाए थे। किसने बनाए थे? मिर्जा राजा जय सिंह जी ने बनाए थे। दीवाने आम जो आम जनता के लिए रहता था, जिसमें मिर्जा राजा जय सिंह बैठता था और आम जनता की समस्याओं का निपटारा करता, समाधान करते थे। भाई जो भी समस्या होती है तो एक दीवाने आम महल में बता दिया, भाई आ जाना दीवाने आम वाले महल में, वहां बैठकर आपकी समस्या को बताना, उस समस्या का निराकरण करेंगे, समाधान करेंगे। दीवाने खास जो है वो हाँ खास का वीआईपी लोगों के लिए, बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो यहीं बैठते हैं। अपने से मिर्जा जय सिंह जी से मुलाकात कहाँ हुई थी रे? होती तो जाते हम, देखते देखे मिर्जा राजा जय सिंह अपने को कहाँ बिठाते हैं। चलिए, आमेर के दुर्ग के जनाना देहरी बाग में रानी माताएं और राजाओं की रानियां यहाँ पे रहती थी। चलो, कोई इतना खास नहीं है। और 2013 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। कौन से दुर्ग की बात की थी? आमेर दुर्ग। ठीक है, आपके तो इतना ही पूछेंगे, आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? दीवाने आम, दीवाने खास महल कहाँ है, इतना ध्यान रखना। मावटा झील ये और देख लेना। अगला किला कौन सा है? जयगढ़ दुर्ग। देखो, जयगढ़ दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग, एक तो जयगढ़ दुर्ग कहाँ है तो क्या याद रखोगे? जयपुर में। जयगढ़ दुर्ग कहाँ है? जयपुर में। और इसे चिल्ले का टीला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चिल्ले का टीला कहते हैं। इस जयगढ़ दुर्ग का निर्माण शुरू किया था मान सिंह ने। आरंभ किसने किया था? मान सिंह फर्स्ट ने। मान सिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण आरंभ किया था, जिसे पूरा किसने किया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने। इसका निर्माण पूरा किसने किया था? मिर्जा राजा जय सिंह। फर्स्ट लगा दूं? मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट ने ये दुर्ग जो है कंप्लीट किया था। और फिर मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह सेकंड आया था। सवाई जय सिंह मिर्जा के क्या लगाते हैं? फर्स्ट, और सवाई जय सिंह के क्या लगाते हैं? सेकंड लगाते हैं। सवाई जय सिंह ने यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप का निर्माण। जय बाण तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जय बाण तोप। कौन से दुर्ग में रखी हुई है? जयगढ़ में। ये जय बाण तोप किसके द्वारा बनाई है? सवाई जय सिंह। और ये जो जयगढ़ किला जो है ना, एक तो राजनीतिक कैदियों को बंदी बनाने के काम में इसको लिया जाता था, और राजा महाराजों का जो खजाना वगैरह है वो यहाँ रखा जाता है। हाँ, वो जयपुर में है। जयपुर में, पूर्व में। हाँ, पूर्व में ही है ना। अभी बताऊंगा मैं आपको। जयबान देखो, जयगढ़ कहाँ है? जयपुर में। निर्माण किसने आरंभ किया था? मान सिंह ने। पूरा किसने किया? मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट, और सवाई जय सिंह द्वितीय ने जय बाण तोप का निर्माण करवाया। चलो और देखते हैं अपन। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है। इसे चिल्ले का टीला कहते हैं। चिल्ले का टीला। और संकट मोचक दुर्ग कहते हैं। संकट मोचक दुर्ग किसे कहते हैं? जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण 16वीं शताब्दी में मान सिंह प्रथम ने आरंभ किया था, और इसको वर्तमान स्वरूप मतलब पूरा किसने दिया? सवाई की जगह में यहाँ पे क्या कर देता हूँ? मिर्जा राजा।
पूरा किसने किया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने इसको पूरा किया था। जयगढ़ दुर्ग का वास्तुकार, ये तो चलो जयपुर का वास्तुकार है। मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा जयगढ़ किले का निर्माण चिल्ले का टीला नामक पहाड़ी पर करवाया। देखो चिल्ले का टीला पहाड़ी आ जाए तब तो ठीक है, नहीं तो एक पहाड़ी और है ईगल की पहाड़ी। चिल को ईगल ही कहते हैं, ईगल की पहाड़ी में। सेकंड ग्रेड 2018 में प्रश्न आया था, जयगढ़ का किला कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? उसमें ये चील वाले जो है पहाड़ी ये नहीं दे रखा था, उसमें ऑप्शन में क्या दे रखा था? ईगल की पहाड़ी दे रखा था, और इसको सही माना गया। तो ध्यान रख लेना, जब चिल्ले की पहाड़ी ऑप्शन में नहीं हो तो आपको क्या करना है? ईगल की पहाड़ी करना है। माता जी की झंडा में लगा था। हाँ, मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखा है? जयगढ़। मान सिंह जी ने ईमानदारी रखी थी, आरंभ किया, लेकिन उसने अपने नाम पर नहीं रखा था। क्या ठीक है भाई, आगे आने वाले और तुम पूरा करवा लेना, जो पूरा करवाएगा वो उसी के नाम पे हो जाएगा। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने पूरा करवा दिया और नाम क्या रख दिया? जयगढ़। जयगढ़ दुर्ग भारत का एकमात्र दुर्ग है जहां तोपे डालने का कारखाना है, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना मिर्जा राजा जय सिंह ने स्थापित करवाया था। मिर्जा राजा जय सिंह ने यहाँ पर तोप डालने का कारखाना स्थापित करवाया, और इसी कारखाने के द्वारा निर्मित है सवाई जय सिंह द्वितीय ने जय बाण तोप, जिसको रणबंका तोप भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है उसका? रणबंका तोप। इंपोर्टेंट, जय बाण तोप कौन से दुर्ग में रखी गई है? जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है। जय बाण तोप का निर्माण किसने करवाया है? सवाई जय सिंह सेकंड ने बनाया था, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। एशिया की सबसे बड़ी तोप है जय बाण तोप। जय बाण तोप की नाली की जो लंबाई है वो है 20.2 फुट। देख लो, अड्डू लगार अत्री लंबी वाडोली थी, है ना? वो नाल रहती ना लंबी, वो इतनी लंबी है। जय बाण तोप को एक बार चलाया गया था, ओनली फॉर वन टाइम यूज किया गया, उसको केवल एक बार चलाया। और इसकी गर्जन इतनी तेज होती, इतनी आवाज होती है कि पशु पक्षियों और महिलाओं के गर्भपात हो गए थे। और जिसमें वो जो घोड़ा रखा गया था वो कहाँ गिरा था? चाकसू में जाकर के घोड़ा गिरा था। जिस जगह पर घोड़ा गिरा था वहां पर तालाब बन गया था, और तालाब का नाम क्या रखा? गोलेराव तालाब। पाकिस्तान में छोड़ा तो पाकिस्तान में तो ऑटोमेटिक तालाब बन जाए ना बच्चे, बिना पैसों के तालाब बन जाएगा वहां पर। हाँ, अब समस्या ये रहती ना कि एक चीज तो बने पे युद्ध में अपन इसको काम लेंगे, फिर इसके निर्माण होने के बाद में इतना ऐसा कोई युद्ध हुआ भी नहीं। दूसरी चीज, इतना इंपॉर्टेंट युद्ध नहीं हुआ। दूसरी चीज, अब चलाने वाला है भाई, जो चलाएगा इसकी आवाज इतनी तेज कि जो पास में रहेगा उसका शरीर ही फट जाएगा। तो एक दो बार क्यों बिलावा भाई, हम थोड़ी तोप चला दीजिए थोड़ी तो वो फिर मना कर दिया था, भाई साहब मैं तो नहीं चलाऊंगा। हाँ, वहां का कुछ चलवाओ। चलिए आगे देखते हैं। जयगढ़ दुर्ग में एक अंदर छोटा दुर्ग और बना हुआ, दुर्ग के अंदर ही एक छोटा दुर्ग और बना हुआ है जिसे विजयगढ़ी दुर्ग कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, किस दुर्ग के अंदर विजयगढ़ी दुर्ग स्थित है? जयगढ़ दुर्ग। दुर्ग के अंदर दुर्ग है जहां पहले राजकीय खजाना और कैदियों को रखा जाता था। जो जयपुर के राजा महाराजा है उनका खजाना कहाँ रखते हैं? इस विजयगढ़ी दुर्ग के अंदर रखते हैं। और जिनको भी बंदी बनाना होता, जो जेल में डालना होता था, वो इस दुर्ग के अंदर भेज देते थे। वो जिंदा तो वापस बाहर नहीं आता था। जयगढ़ी के पास ही तिलक की तिवारी स्थित है,
जिसके चौक में जयबाण तोप रखी गई है। जयगढ़ दुर्ग के पास 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है, जिसे दीवा बुर्ज के नाम से जानते हैं। दीवा बुर्ज ये सबसे ऊंची बुर्ज है। जयगढ़ दुर्ग के दरवाजे डूंगर दरवाजा, बेरू दरवाजा, अवनी दरवाजा। ऐसा माना जाता है कि आमेर के कच्छाप वंश का दफीना यानी राजकोष यानी धन दौलत जो है वो कहाँ रखा गया है, यहीं पे, जिसकी खुदाई की थी इंदिरा गांधी के समय 1975। अब ट्रक भर करके तो बहुत सारे ले गए थे। फिर इंदिरा गांधी जी से पूछा कि बताओ कितना धन निकला है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, राज नहीं बताएंगे, यदि कुछ बता दे दंगे हो जाएंगे, दंगे देश में। कहा कि जो भी बात है उसको चुपचाप रहने दो, ऐसा, हाँ, लड़ाइयाँ हो जाएगी। आज भी केस चल रहा है, इसमें केस चल रहा है आज भी। जयपुर के कच्छा वंश वाले हैं जो चारा भी इस पर। ये देखो जी आप, ये है आप अपना आमेर का किला, ये है आमेर का किला। हर कितना दूर से देखने में कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो आप यदि यहाँ जाकर के देखोगे दिल खुश हो जाएगा कि वाकई में वाह, वहां जाते बोलोगे वाह कितना ब्यूटीफुल है। ये जयगढ़ का किला, ये मावटा झील है, मावटा झील है। हाँ, कोई इच्छा होती तो यहाँ से कूद सकता है सीधा झील में। ये रही अपनी जयबाण। तो ये तो फिर पूजा करते हैं ना अस्त्र शस्त्र की, विजयदशमी के दिन। छोड़ू मैं? मुंडू मारा दिन ही है। चलो आगे चले। इसको कहीं ले जाना करना रहता तो फिर इसी हिसाब। तालाब, तालाब है बनेड़ो तालाब, बाणु खाली हो, बाणु पानी कौन है, चौमासा में सर्च कर जियो। अगला किला कौन सा है? नाहरगढ़ किला। नाहरगढ़ में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? नाहरगढ़ हाँ, जैसलमेर वाला नहीं देखा? हाँ अभी बताऊं। नाहरगढ़ का जयपुर में, इसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह द्वितीय ने। तो नाम सबका ध्यान रखना। पहला कौन सा देखा था अपन ने? जयपुर में आमेर। आमेर का निर्माण आरंभ किसने किया था? बहारमल ने। आरंभ किसने किया? पूरा किसने किया? मान सिंह ने इसे पूरा किया था। फिर देखा था जयगढ़, आरंभ किसने किया? मान सिंह ने। पूरा किसने किया? मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट ने। अब कौन सा है? नाहरगढ़। नाहरगढ़ ये कौन बना रहे हैं? सवाई जय सिंह। कौन बना रहे हैं? सवाई जय सिंह सेकंड। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। हाँ, दूसरी चीज, नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, सुदर्शनगढ़ कहते हैं। ठीक है, मराठा के डर से, मराठों से बचने के लिए इस नाहरगढ़ का निर्माण किया गया। सवाई जय सिंह है, सवाई जय सिंह के समय मराठों का काफी आतंक मचा रखा था राजस्थान में, तो मराठों से बचने के लिए इसका निर्माण किया गया। ओके, और नाहर सिंह जी भोमिया के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? नाहरगढ़ नाम रखा गया, और इसको सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। एक ही ध्यान रखना, इस नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल है। प्रश्न ऐसा आएगा, एक जैसे 9 महल कौन से दुर्ग में बने हुए हैं? तो एक जैसे 9 महल कौन से दुर्ग में है? नाहरगढ़ दुर्ग में। माधु सिंह ने बनाए थे अपने 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे
नौ महल है। सीधा सीधा प्रश्न आएगा, एक जैसे नौ महल कौन से दुर्ग में है? नाहरगढ़ में। अपनी 9 पासवान रानियों के लिए बनाया था। किसने बनाया? माधो सिंह। यस, किधर गया? नाहरगढ़ का किला, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण, इसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1734 में। याद करो 1734 में हुरडा सम्मेलन भी हुआ था, 17 जुलाई 1734। तो वो हुरडा सम्मेलन क्यों करवाया? राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप को रोकने के लिए। भाई सवाई जय सिंह जी ने दिमाग में विचार आया था, भाई एक अपने ऐसे सम्मेलन रखते हैं जिसमें सभी राजपूत इकट्ठे होंगे। अब उसमें ये बात रखेंगे यहाँ पर मराठा बहुत आतंक मचा रखा है, तो अपनी जो भी समस्या है वो यहाँ बैठ करके अपने एक हेड बना देंगे, अध्यक्ष बना देंगे। किसी की भी जो भी समस्या है अध्यक्ष साहब को बोलेंगे कि अध्यक्ष साहब ये हमारी समस्या है और इस समस्या का निराकरण करो, समस्या का समाधान करो। लेकिन मराठों को ना तो अपन बुलाएंगे और न मराठों से अपन न तो उनका साथ लेंगे ना देंगे। ऐसी बात सवाई जय सिंह जी ने बताई थी। इस उद्देश्य से हुरडा सम्मेलन किया था 17 जुलाई 1734 में हुआ। आयोजक कौन थे? सवाई जय सिंह। अध्यक्षता किसने की थी? महाराणा जगत सिंह मेवाड़ का। हाँ, पढ़ेंगे आगे। ऐसे में क्या था प्रश्न? आते रहते, काफी बार पूछा हुआ। साल में जितने भी पेपर होता उसमें एक पेपर में हुरडा सम्मेलन का प्रश्न आता है। अब किसमें आए, कोई सा भी आ सकता है, किसी में भी। चलो, तो 1734 में मराठों के डर से इसका निर्माण करवाया था। किसका? नाहरगढ़ किले का। पुनर्निर्माण वर्तमान स्वरूप तो वैसे सवाई जय सिंह ने करवाया था। हाँ, नाहरगढ़ दुर्ग के उपनाम क्या? एक तो इसको जयपुर का मुकुट कहते हैं, जयपुर का मुकुट कहते हैं नाहरगढ़ को, और इसे सुदर्शन गढ़ कहते हैं। मूल नाम क्या इसका? सुदर्शन गढ़ी है। तो नाहर सिंह जी के नाम पर फिर इसका नाम नाहरगढ़ रख दिया गया। बाकी मूल नाम क्या इसका? सुदर्शन गढ़। जयपुर ध्वजगढ़ कहते हैं, मीठड़ी का किला कहते हैं, सुलक्षण दुर्ग कहते हैं, टाइगर किला कहते हैं और महलों का दुर्ग कहते हैं। इसका नाहरगढ़ जो नाम है लोक देवता नाहर सिंह भोमिया के नाम पर है। इसका नाम क्या रखा गया? नाहरगढ़ नाम, जिनका स्थान किले के प्राचीर में प्रवेश द्वार के निकट बना हुआ है। नाहर सिंह जी भोमिया यहाँ पर पहले ये जिस जगह पर नाहरगढ़ दुर्ग बना हुआ है वो नाहर सिंह जी भोमिया का स्थान था। नाहर सिंह जी भोमिया का स्थान था। जब यहाँ पर किला बनाया जा रहा था, नाहर सिंह जी से रिक्वेस्ट की, कहा कि आप यहाँ से थोड़ा उठ करके दूसरी जगह पर आप शिफ्ट हो जाइए, हम यहाँ पे किला बना रहे हैं। तो नाहर सिंह जी ने कहा कि मुझे क्या मिलेगा? कहा कि ये मिलेगा कि इसका नाम ही आपके नाम पे रख देंगे, और तो क्या है। कहा ठीक है ठीक है, तब तो मैं चला जाता हूँ। तो वो दूसरी जगह चले गए। फिर सुदर्शनगढ़ का नाम नाहर सिंह जी भोमिया के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? नाहरगढ़। नाहरगढ़ दुर्ग में माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बने हुए। एक जैसे 9 महल कौन से दुर्ग में है? नाहरगढ़ में, जो विक्टोरिया शैली में बने हुए हैं। विक्टोरिया शैली में बने। ये किसकी बात की थी अपन ने? नाहरगढ़। चले आगे। नाहरगढ़ कंप्लीट। ये देख लो, हाँ ये नाहरगढ़ है। क्या चीज? फोटो मतलब इसी हिसाब से ली है। जागता देव भोमिया, जागता देव कहते हैं। हाँ मामा देव, बरसात के देवता मामा देव। बंद कर दे भाई, बंद कर दे। यदि किसी को एलर्जी हो इससे तो। यस, अगला कौन सा किला आ रहा है?
गागरोन का किला। नहीं आया था, नहीं आया। अरे केवल बताया कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग कौन से जिले में है? ध्यान रखना, ये झालावाड़ जिले में। गागरोन दुर्ग कौन से जिले में है? ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। और जो भी दुर्ग नदियों के संगम पर बने होते हैं, नदियों के किनारे बने हुए होते हैं, उनको जल दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। तो गागरोन दुर्ग भी कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। चले, गागरोन दुर्ग के उपनाम देखे, किस किस नाम से जानते हैं इसको? तो डोडगढ़ कहते हैं, जल दुर्ग कहते हैं, मुस्तफाबाद, इंपॉर्टेंट है, मुस्तफाबाद किसका नाम था? गागरोन का नाम, मुस्तफाबाद। दुल्लरगढ़ कहते हैं, उदकगढ़ कहते हैं, गगराटपुर के आदि नामों से इसको जानते हैं। ये डोडगढ़ और मुस्तफाबाद ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछते हैं। गागरोन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? तो निर्माण करवाया है डोड राजपूतों ने या परमारों ने। डोड राजपूतों ने या परमारों ने। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि गागरोन दुर्ग का निर्माण किस वंश के द्वारा किया गया है? तो क्या बोलते हैं? डोडा लिखा हुआ क्या? डोड राजपूत है, वैसे डोड राजपूत या परमारों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। काली सिंध और आहू नदी, प्रश्न आएगा कौन सा दुर्ग काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है? तो क्या बताओगे? गागरोन दुर्ग। यहाँ पर संत हमीमुद्दीन मीठे शाह की दरगाह, पूरा नाम याद नहीं रहे तो इतना याद रखना, मीठे शाह की दरगाह कहाँ है? गागरोन दुर्ग में है मीठे शाह की दरगाह। गागरोन दुर्ग जो है राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बिना किसी नींव के एक चट्टान पर सीधा खड़ा हुआ, बिना नींव के सीधी चट्टान पर खड़ा हुआ है। और इस दुर्ग में 2 साके हुए। कितने साके हुए? 2 साके। 1423 में। पहला साका कब हुआ? साका क्या होता है? तो भाई हाँ, जो आज आए हैं वो देख लो। कोई भी आक्रमण करते हैं तो राजपूत क्या करते थे? केसरिया धारण करके जाते हैं। केसरिया धारण करके जाते हैं कि या तो अब वापस जीत करके आएंगे या फिर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। जब राजपूत वीरगति को प्राप्त हो जाते थे तो फिर महिलाएं जोहर करती थी, आग में कूद जाती थी। इनको कहते हैं अपन साका। तो गागरोन दुर्ग में कितने साके हुए? 2 साके हुए हैं। पहला साका कब हुआ था? 1423 में हुआ है। कौन थे उसमें शासक? अचलदास खींची। अचलदास खींची शासक थे। और आक्रमण किसने किया? मांडू का सुल्तान अलप खान ने आक्रमण किया था। अलप खान ने आक्रमण किया था। सीधा ऐसा पूछा जाएगा, अचलदास खींची का संबंध या अचलदास खींची का संबंध कौन से दुर्ग से है? तो क्या बताओगे? गागरोन दुर्ग से है। शिवदास गार्डन ने लिखी थी। हाँ, अचलदास खींची वचनी का बताऊंगा अभी आगे। इसमें अचलदास वीरगति को प्राप्त हुए जिन्होंने केसरिया धारण किया था। और अचलदास की रानी उमाद ने सभी महिलाओं ने, ये लल्लाओं ने नहीं है, कौन है? महिलाओं ने जोहर किया। और इस युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? अचलदास खींची
वचनिका। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट किताब है अचलदास खींचीरी वचनिका। किसने लिखी थी? शिवदास गार्डन ने लिखी थी अचलदास खींचीरी वचनिका। गागरोन का दूसरा शाखा होता है 1444 में होता। उस समय शासक थे पालन सिंह। अचलदास खींची का ही पुत्र था पालन सिंह, और आक्रमण किया था महमूद खिलजी पश्त ने। महमूद खिलजी पश्त ने। तो इस समय पालन सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया धारण किया और महिलाएं लड़ते हुए, महिलाएं जोहर किया, महिलाओं ने जोहर किया। ये गागरोन का दूसरा शाखा हुआ। ठीक है, एक किताब है ये अचलदास खींचीरी वचनिका, याद रखनी। अचलदास खींचीरी वचनिका किसने लिखी थी? शिवदास गार्डन ने लिखी थी। एक ध्यान रखना, इसमें एक किताब और लिखी गई थी, वेली किशन रुक्मणी री वचनिका। वेली किशन रुक्मणी री वचनिका। हाँ, डिंगल भाषा में वेली किशन रुक्मणी री वचनिका। ये वेली किशन रुक्मणी री वचनिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताओगे, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई। कौन से दुर्ग में लिखी है? थे तो ये बीकानेर के कल्याणमल जी के पुत्र थे। अकबर ने इनको गागरोन दुर्ग दे दिया था। गागरोन दुर्ग का कार्यभार किनको दे दिया था? पृथ्वीराज राठौड़ ने। तो ये गागरोन दुर्ग के अंदर पृथ्वीराज जी राठौड़ ने वेली किशन रुक्मणी री वचनिका लिखी। अब इस किताब की कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि दुर्सा हाड़ा ने इस वेली किशन रुक्मणी री वचनिका को हिंदुओं का 5वां वेद कहा है। हिंदुओं का 5वां वेद किसे कहा जाता है? वेली किशन रुक्मणी री वचनिका को हिंदुओं का 5वां वेद कहते हैं। और 19वें पुराण की संज्ञा दी गई। किसने दी थी? हाँ, कर्नल जेम्स टोड ने कहा इस किताब के अंदर इतना पावर है कि जितना 10,000 घोड़े में जो बल होता है उतना बल है इसमें। पढ़नी आपको मिल जाएगी ना, फोटोकॉपी मिलेगी। बट हाँ, तो हिंदू का 5वां वेद और 19वें पुराण की संज्ञा कौन सी किताब को दी जाती है? वेली किशन रुक्मणी री वचनिका। किसने लिखी थी? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। और एक ध्यान रखना, इसमें जो गागरोन दुर्ग में सबसे जो ऊंचा जो भाग पहाड़ी है उसको गिद्ध कराई के नाम से जानते हैं। गिद्ध कराई, जहां पर राजनीतिक कैदियों को सजा दी जाती थी, गिद्ध कराई स्थान पे। और एक ध्यान ये रखना, ये काली सिंध और आऊ नदी जो मिलती है ना, इसको सामेला कहते हैं। क्या कहते हैं? सामेला। हाँ, किस नदी का संगम सामेला कहा जाता है? काली सिंध और आहू नदी का। ठीक है जी। हाँ, बुलंद दरवाजा औरंगजेब ने बनाया था, बुलंद दरवाजा, याद रख लेना। हाँ, ये यहाँ पर बना हुआ है किला, बिना किसी नींव की सीधी खड़ी चट्टान पे बना हुआ है। एक तरफ ये काली सिंध है और इधर कौन सी है? आओ, ये दोनों मिल रही है, इसको कहते हैं सामेला। गेलो कटेगा, गेलो कटे को निकाला। बाणु तो कम है पानी, आप ऐसे भी जा सकते हो। आप ऐसे ऐसे भी हाँ, कोई भी काम होता है चौमासा से पहले काम होता है। चौमासा में अंदर ही रहता है।
नाव ही क्या कह रहे हो? जाके आया हुआ? जाना भी चाहिए, अपने सब दुर्गों को देखना चाहिए। नाव बैठ कर रखी अभी है वहां पे, जाऊंगा तब देखेंगे। चलिए अगला किला आ रहा है जी, जूनागढ़ फोर्ट। जूनागढ़ फोर्ट किला। देखो जूनागढ़ महल आ जाए, जूना महल आ जाए, जूना महल डूंगरपुर में, जूना महल कहाँ है? डूंगरपुर। और जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है? बीकानेर में। वैसे प्राचीन में समय में राव बीकाजी ने यहाँ पर एक दुर्ग बनाया था जिसको बीकाजी की टोकरी कहते हैं ना, बीकाजी की टोकरी कहते हैं, राव बीकाजी ने बनाया था। फिर आगे कल्याणमल जी का बेटा आया था राय सिंह, राय सिंह ने उस बीकाजी की जो टोकरी जगह थी उसकी जगह पर बिल्कुल नया दुर्ग बना दिया और नाम क्या दे दिया? जूनागढ़ किला। ओके, अब ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि दीवारों के कान होते हैं, ये तो सुना होगा, लेकिन यहाँ की दीवारें बोलती है। कहाँ की दीवारें बोलती है? जूनागढ़। जब भी आप जूनागढ़ का दौरा करोगे, जूनागढ़ आप जाओगे, तो जैसे जूनागढ़ दुर्ग में प्रवेश किया वहाँ की दीवारें आपको बोलेगी, आइए जी, वेलकम, बैठिए, यहाँ पर आपके लिए चाय पानी नाश्ता वगैरह। हाँ वो तो ऐसे बता रहा हूँ मैं बाकी दीवारें यूं थोड़ी बोलेंगी वो वेलकम है। मतलब चित्र ऐसे, दीवारों पर जो चित्र बने हुए हैं, चित्र ऐसे बने हुए, ऐसा लगता है कि जैसे अपने से बातचीत कर रहे हैं। इसलिए कहा गया कि यहाँ की दीवारें बोलती है। कहाँ की दीवारें बोलती है? जूनागढ़। इसको जमीन का जेवर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जमीन का जेवर। जमीन का जेवर कौन से दुर्ग को कहा जाता है? जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है जमीन का जेवर। चलो देखते हैं अभी। जूनागढ़ का किला, बीकानेर का किला दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। बताओ किसे कहोगे दानवन दुर्ग? जिसके आसपास रेगिस्तान हो, जो मरुस्थल में बना हुआ हो, जिसके चारों ओर रेत ही रेत हो, उसको कहते हैं दानवन दुर्ग। ये कोई पहाड़ी वहाड़ी पर नहीं बना हुआ है, इसलिए इसको भूमि दुर्ग के नाम से जानते हैं। स्थल दुर्ग है, ये स्थल दुर्ग है, जमीन पर बना हुआ है। ओके, जूनागढ़ का उपनाम की बात करें तो इसको बीकानेर का किला कहते हैं। दिख तो रहा, जूम करना और दिख जाएगा। राती घाटी का किला कहते हैं, राती घाटी बीकानेर क्षेत्र को ही कहते हैं। जमीन का जेवर कहते हैं और अधगढ़ किला इसे कहा जाता है। इसके लिए कहा गया कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर। तो अधगढ़ किला कौन सा है? बीकानेर। जूनागढ़ किला की प्राचीन दुर्ग जो है बीकाजी की टेकरी या बीकाजी की टोकरी है, जिसका निर्माण करवाया था बीकाजी ने। उसकी जगह पर 1594 ईस्वी में महाराजा राय सिंह ने इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। जूनागढ़ दुर्ग जो है लाल पत्थरों से बना हुआ है और जूनागढ़ दुर्ग में सूर सिंह ने सूरसागर झील का निर्माण करवाया। सूरसागर झील कहाँ है? जयगढ़ दुर्ग का कौन सा है? जूनागढ़ है ना, जूनागढ़, जिसका जीर्णोद्वार करवाकर वसुंधरा राजे जी ने 2008 में नौकायन का यहाँ पे उद्घाटन किया। आप जब भी जाओगे तो यहाँ पर नावें वगैरह चल रही होगी, सूरसागर झील में बैठ करके आना। वैसा यहीं पर फिर एक प्रशस्ति लगी हुई है, राय प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है? देखो दो प्रशस्तियां हैं जो बार बार आती रहती है। एक तो राय प्रशस्ति। पहले तो ये बताओ प्रशस्ति क्या होती है?
व्हाट इज प्रशस्ति? ऐसा शिलालेख जिसमें राजा महाराजाओं की यशोगाथाओं का वर्णन होता है। राजा महाराजाओं की यशोगाथाओं का वर्णन होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। तो एक तो राय प्रशस्ति है और एक राज प्रशस्ति। ये राज्य है ना, राज प्रशस्ति। राय प्रशस्ति आ जाए तो आप क्या बताओगे? बीकानेर। और राज प्रशस्ति आ जाए तो आप राज संबंध बताओगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, केवल जय और ये का अंतर है। इसको राज सिंह ने उत्कीर्ण करवाई थी, इसको राज सिंह ने उत्कीर्ण करवाई है। ये जो राज प्रशस्ति है ये राजसमंद झील की पहाड़ पर है, नौचो की पहाड़ पर है, 25 संगमरमर पत्थर पे, जो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। हाँ, बात कर रहे थे राय प्रशस्ति। तो राय प्रशस्ति किसने उत्कीर्ण करवाई थी? राय सिंह ने। सन भी याद रखना 1594। 1594। इसके राइटर कौन है? जयता मुनि। जयता मुनि। इसके अलावा इसमें फूल महल है, कर्ण महल है, चंद्र महल है, अनूप महल है, बादल महल है। हेरम गणपति। हेरम गणपति की विशेषता है कि गणेश जी चूहे पर सवार न होकर के शेर पर सवार है। ऐसे कौन से गणेश जी है जो शेर पर सवार है? तो आप क्या बताओगे? हेरम गणपति। और सरदार निवास महल है। जूनागढ़ दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पर कर्णपोल कहा जाता है, मुख्य प्रवेश द्वार कर्णपोल है। और एक सूरज पोल भी है। सूरज पोल भी कहाँ है? जूनागढ़ में। इस सूरज पोल की विशेषता यह है कि 1567-68 में जो चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ, चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ, उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? कौन? महाराणा उदय सिंह जी थे तीसरे साके में। शासक कौन थे? महाराणा उदय सिंह जी। आक्रमण किसने किया था? आक्रमण अकबर ने किया था। आक्रमण किसने किया था? अकबर ने। उदय सिंह जी ने जो है चित्तौड़ छोड़ करके चले गए थे, इनको बाहर निकाल दिया गया कि आप सुरक्षित जगह पर पहुंचिए। उदय सिंह जी ने चित्तौड़ का कार्यभार किसको सौंपा था? जयमल और पत्ता सिसोदिया। जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया। जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया जी के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया धारण किया। बड़ी वीरता से लड़े थे जयमल जी और पत्ता जी सिसोदिया, लेकिन अंत में परिणाम वही रहा जो पहले होता आ रहा था कि राजपूत इस युद्ध में, जैसे दो साके में पहले वीरगति को प्राप्त हो गए, तो यहाँ पर भी वीरगति को प्राप्त हो गए। तो फिर अकबर ने क्या किया? बड़ी मुश्किल से ये जो युद्ध जीत पाया था, है ना। इतने साहसफुल आदमी थे, शक्तिशाली आदमी थे कि अकबर को भी पसीना पसीना हो गया था। बड़ी मुश्किल से युद्ध जीत पाया था। फिर अकबर ने क्या किया कि दुर्ग के अंदर जाकर के 20,000 हिंदुओं का कत्ले आम कर दिया था। हाँ, 20-30 जितने भी आता, 20 भी आ जाता, 30 भी आ जाता। काफी लोगों को मारा था, इतनी उनको रीस आ रही थी। तो इस कार्य की अकबर की पूरे भारत में निंदा की गई है। भाई युद्ध के अंदर जो जा रहा है, युद्ध में तो चलो ठीक है भाई, वीरगति को प्राप्त हो रहे जो तो हो रहे हैं, तो युद्ध में तो या तो जीतेंगे या हारेंगे। हारेंगे तो वीरगति भी प्राप्त होंगे तो होंगे, लेकिन दुर्ग के अंदर जाकर के निर्दोष लोगों को अकबर ने मारा था। इस कार्य की अकबर की पूरे भारत में निंदा की गई है। फिर इनके जीवन में एकमात्र कलंक माना जाता है, एकमात्र कलंक। अकबर का कलंक कौन सा है? कि हिंदू का कत्ले आम करना। फिर हिंदू को खुश करने के लिए जयमल और पत्ता की अकबर ने
आगरा के किले में लगाई थी। अकबर ने कहा लगाई थी? आगरा के किले में इन्हीं जयमल और पत्ता की हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगाई, हिंदुओं को खुश करने के लिए। देखो कि हिंदू जब इनका विरोध किया गया कि ये काम आपने बहुत गलत किया, तो अकबर अब बात को ढकने के लिए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो हिंदुओं को इतना मानता हूं, देखो मेरे किले पर भी जयमल और पत्ता की मूर्तियां लगी हुई। फिर भी कलंक तो कलंक होता है। औरंगजेब ने तोड़वा दी थी। वही जयमल और पत्ता की मूर्तियां किसने लगाई थी? राय सिंह ने। राय सिंह ने लगाई थी सूरज पोल पर। हाँ, 1567 में चित्तौड़ के तीसरे साक्य में वीरगति पाने वाले दो इतिहास प्रसिद्ध वीर जयमल मेड़तिया और उनके बहनोई पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां लगी। यहाँ सूरज पोल पर तो अभी लगी हुई है, बीकानेर के जूनागढ़ फोर्ट की सूरज पोल पर अभी भी लगी हुई है। तो वर्तमान में ये मूर्तियां कहाँ, कौन से दुर्ग में लगी हुई है? तो आप क्या बताओगे? जूनागढ़ फोर्ट। हाँ, आगे चले। नेक्स्ट है जालोर दुर्ग। अगला कौन सा है? जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग कहाँ है? जालोर में? किसकी? ये है जूनागढ़ फोर्ट। हाँ, मूर्तियों वाला नहीं लाया था, वो कर लिया हूँ। देखो कितने अच्छे महल बने हैं। चले आगे। जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग का उपनाम की बात करें तो इसे सुवर्णगिरी दुर्ग कहते हैं। देखो, स्वर्णगिरी आ जाए तो, स्वर्णगिरी आ जाए तो जैसलमेर है, और सुवर्णगिरी आ जाए तो, सुवर्णगिरी आ जाए तो जालोर। दोनों का थोड़ा ध्यान रखना। सोने नहीं सोना, सोने के समान कौन सा दुर्ग चमकता? जैसलमेर। उसको तो कहते हैं स्वर्णगिरी, और इसको क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी दुर्ग कहते हैं, कांचनगिरी दुर्ग कहते हैं, जालंधर दुर्ग कहते हैं, सोनगिरी दुर्ग कहते हैं, और जलालाबाद दुर्ग कहते हैं। सोनारगढ़, सोनारगढ़ इसको नहीं कहते हैं, जाबालीपुर दुर्ग कहते हैं, है ना। सोनारगढ़ किसको कहते हैं? जैसलमेर को। जैसलमेर दुर्ग को सोनारगढ़ दुर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जलालाबाद दुर्ग कहते हैं, सोनगिरी दुर्ग कहते हैं, सुवर्णगिरी, ये याद रखना है। और जाबालीपुर, जालोर का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम जाबालीपुरी था। हाँ, जलालाबाद ये अलाउद्दीन खिलजी ने नाम रखा। 1311 में इसको जीत लिया था। कानड़ देव शासक था, फिर इसका नाम जलालाबाद रख दिया। जालोर दुर्ग के बारे में हसन निजामी ने कहा, क्या कहा था? ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। किसने बोला था? किसने बोला? हसन निजामी ने कहा था। ओझा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण परमाणु ने करवाया था। किसने करवाया था? परमाणु। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा मानते हैं, जबकि दशरथ जी शर्मा मानते हैं कि इसका निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। नागभट्ट प्रथम ने यह दुर्ग बनाया था। ओके, और कौन सी नदी के किनारे हैं? तो याद रखेंगे, ये सूकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। जालोर दुर्ग सूकड़ी नदी के किनारे सोनगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। यह दुर्ग पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन और सुदृढ़ दुर्ग माना जाता है। जालोर दुर्ग, यहाँ चामुंडा माता है, जोगमाया माता है, और इनके साथ साथ यहाँ अलाउद्दीन खिलजी और मलिक साहब की दरगाह मस्जिद है। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहाँ है? जालोर दुर्ग में। और परमार कालीन कीर्ति स्तंभ भी यहाँ पर बना हुआ
है। आगे देखिए, जालोर दुर्ग का साका याद रखना भाई। जालोर दुर्ग में साका कब हुआ था? 1300। आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। इसमें शासक कौन था? कानड़ देव चौहान। प्रश्न आएगा, कानड़ देव चौहान कहाँ का शासक था? तो क्या बताओगे? जालोर का। आक्रमण कब किया? 1311। अलाउद्दीन खिलजी ने हर तरीके से दुर्ग को फतेह करने में नाकाम रहा, लेकिन लास्ट में कानड़ देव का एक सेनापति था बीका दहिया। बीका दहिया ने विश्वासघात किया। किसके साथ? कानड़ देव चौहान के साथ। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी की सेना वो अंदर पहुंच जाती है और कानड़ देव चौहान, उसका पुत्र वीरम देव चौहान बड़ी वीरता से लड़े थे और अंत में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। रास्तों का पता चल गया था। जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया, कन्नड़ देव चौहान वीरगति को प्राप्त हुए। वीरम देव चौहान ने अपनी कुल देवी आशापुरा माता के सामने कटार गोप करे आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से यहाँ पर केसरिया धारण किया और कानड़ देव की रानी जैतल दे ने जौहर किया। फिरोजा का क्या हुआ? फिरोजा ने भी आत्महत्या कर ली बाद में। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रख दिया? जलालाबाद रख दिया था। ठीक है, ये कौन सा दुर्ग देखा था अपन ने? जालोर दुर्ग। इसके लिए दो कहावतें भी है, वो भी ध्यान रखना। एक तो रायरा भाव राती गया, वो कहावतें कौन से दुर्ग से जुड़ी हुई है? जालोर दुर्ग। और एक कहावत और चलती है कि याद नहीं आ रहा मुझे, कि जब पृथ्वी का प्रलय होगा, शरीर पूरा तड़पने लगेगा, लास्ट में ऐसा आता है कि जद छूटे जालोर। चलो अभी पूरा याद आ जाएगा, मैं फिर सुनाता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, एक लास्ट दुर्ग और देख लेते हैं आज, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ का किला। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। कुंती तो रानी तो कुंती, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। उपनाम की बात करें तो इसे राजस्थान का गौरव कहते हैं। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़। गढ़ों का सिरमौर कहते हैं, सभी गढ़ों का सिरमौर। मालवा का प्रवेश द्वार, इसे चित्रकूट दुर्ग कहते हैं। प्राचीन नाम क्या था इसका? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रख दिया? खिजराबाद। इसे वाटर फोर्ट कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं और दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। निर्माण की बात करें, चित्तौड़ दुर्ग का जो निर्माण है वो मौर्य शासक चित्रांगद या चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण किया गया। हाँ जी, हाँ, चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण किया। ये गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर है। कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर बना हुआ, मेसा के पठार पर, मेसा के पठार पर बना हुआ है। अरावली पर्वतमाला के एक विशाल पर्वत शिखर मेसा के पठार पर बना हुआ है। चलिए बात करते हैं। वैसे इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, चित्रांग मौर्य ने, लेकिन इसका अधिकांश जो निर्माण है वो किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने इसका अधिकांश भाग बनाया था। इसीलिए कुंभा को चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक
निर्माता कहा जाता, आधुनिक निर्माता कहा जाता। गोयल वंशीय बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित करके 734 में चित्तौड़ दुर्ग जीता था। बप्पा रावल ने कब जीता था? 734 में। किसको परास्त करके, किसको हरा करके? मान मौर्य को, या मान मौर्य को। मान मौर्य आ जाए तो भी सही है और मान मौर्य आ जाए तो भी सही है, दोनों सही है। चित्तौड़ दुर्ग जीत लिया और गोयल वंश की नींव यहाँ पर रखी थी। बप्पा रावल ने बप्पा रावल को गोयल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इस चित्तौड़गढ़ को जो गोयल वंश की जो राजधानी बनाई ना, गोयल वंश की राजधानी किसने बनाई थी? तो ध्यान रखना, रावल जैत्र सिंह ने बनाई थी। राजधानी किसने बनाई थी? रावल जैत्र सिंह ने बनाई थी। जीत तो बप्पा रावल ने लिया था 734 ईस्वी में, लेकिन फिर 1227 ईस्वी में गोयल वंश की राजधानी बनाई थी, ठीक है, जैत्र सिंह ने। चित्तौड़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? दूसरा है जैसलमेर। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, हाँ भूताला के युद्ध के बाद 1227। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गौमुख कुंड, जिसके पास रानी पद्मिनी का जौहर स्थल है। इसी दुर्ग में 9 गजा पीर की कब्र है। 9 गजा पीर की कब्र कहाँ है? चित्तौड़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जो पहला आक्रमण किया ना, पहला आक्रमण अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने, पहला आक्रमण मामू ने किया था। और चित्तौड़ दुर्ग को जीतने के लिए अकबर को जयमल और प्रताप के प्रबल विरोध का भी सामना करना पड़ा। अभी देखा था अपन ने, जिनकी मूर्तियां लगी हुई है कहाँ पे? जूनागढ़ फोर्ट में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के रास्ते में उदय सिंह के वीर सेनानायक जयमल और प्रताप की छत्रियां तो अपने चित्तौड़ में, और इनकी जो हाथी पर सवार मूर्तियां वहां लगी हुई बीकानेर में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति देखिए तो आकृति कैसी है? वेल मछली के समान है। इसमें विजय स्तंभ है, इसमें कुंभ श्याम मंदिर है, तुलजा भवानी मंदिर है, भीमकुंड रानी पद्मिनी का महल और मीराबाई का मंदिर है। चित्तौड़गढ़ किले के 7 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे? 7 दरवाजे हैं। संख्या याद रखनी, चित्तौड़ दुर्ग में 7 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा पाडनपोल। पहला दरवाजा कौन सा है? पाडनपोल। वैसे इसका नाम पाटवन पोल था। क्या नाम था? पाटवन पोल। जो बड़ा होता है उसको पाटवन बोलते हैं। सबसे बड़ा दरवाजा ये है, पाटवन पोल। तो ये पाटवन से क्या नाम पड़ गया? हाँ, पाटनपोल नाम पड़ गया। फिर भैरव पोल, गणेश पोल, हनुमान जी पोल, जोड़ला पोल, राम पोल और लक्ष्मण पोल। कल्ला जी राठौड़ की छतरी। पहला दरवाजा इंपोर्टेंट है, पहला वाला इंपोर्टेंट है। हाँ, पूछा हुआ प्रश्न भी है कि चित्तौड़ दुर्ग का पहला दरवाजा कौन सा है, या पहला दरवाजा कौन सा है। ऑप्शन में जिसमें दिया था ना, वन रक्षक में आया था, 2015 में आया था शायद। चित्तौड़ दुर्ग का पहला दरवाजा कौन सा है? ऑप्शन में था पाडनपोल, एक था पांडवपोल, फिर ये दूसरा तीसरा है। लास्ट में रामपोल है। अभी चलो देखो, 10वीं की बुक के अंदर है लास्ट वाला। सभी का एक क्रम मैं बता दूंगा आपका। हाँ, तो यहाँ पे पांडवपोल नहीं है ना, पांडवपोल अलवर में। पांडवपोल कहाँ है? अलवर में। यहाँ कौन सा है? पाडनपोल है। हाँ जी, चित्तौड़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर खेती की जाती है। यहाँ खेती करते हैं। इस दुर्ग में जलाशय पूर्ति, रत्नेश्वर तालाब है, गौमुख झरना है, कुंभ सागर है, हाथी कुंड है, जालीबाव तालाब है, चित्रांग मोरी का तालाब है और भीमलत
तालाब है, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। 2013 में भी इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, 6 किलों को एक साथ शामिल किया था। कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, चलो देखते हैं। तो एक चीज दर्शनीय स्थल में विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, इसको कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ इंपॉर्टेंट है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा। एक युद्ध हुआ था सारंगपुर का युद्ध, कब होता है? 1437, बहुत इंपॉर्टेंट है सारंगपुर का युद्ध ये। 1437 में महाराणा कुंभा और मालवा का महमूद खिलजी पश्त, मालवा के सुल्तान है महमूद खिलजी पश्त, जिसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई थी। महाराणा कुंभा के ये विजय एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल थी, इसलिए इस युद्ध को, विजय को याद रखने के लिए विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। 1440 से लेकर के 1448 तक 8 साल लगे थे बनाने में। इस पूरे विजय स्तंभ में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण है, इसलिए इसको मूर्तियों कला का विश्वकोश कहते हैं और विक्ट्री टावर कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसको विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। ये 9 मंजिला है। कितने मंजिला है? 9 मंजिला। आगे एक जैन कीर्ति स्तंभ और है, वो 7 मंजिला है। जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है और ये कितने मंजिला है? 9 मंजिला। 8वीं मंजिल है, तीसरी मंजिल है ना। तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। कहाँ पे? विजय स्तंभ में। इसकी आकृति कैसी है? डमरू के आकृति में, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। हाँ, ये इसका आधार 30 फीट चौड़ा है और इसकी ऊंचाई 122 फीट है। 9 मंजिला और 157 इसमें सीढ़ियां। कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ के बारे में कहा कि कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ को कर्नल जेम्स टोड ने रोम के टार्जन की उपमा दी है, ठीक है। और यहीं पर फिर इसके वास्तुशिल्पीकार कौन है? जेता नापा पुंजा पोमा, विजय स्तंभ के वास्तुकार है। हाँ, कुंभश्याम मंदिर है, कालिका माता का मंदिर है। ये भी कहाँ है? चित्तौड़ दुर्ग में। कुंभश्याम मंदिर और कालिका माता का मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में ही है। कुंभश्याम मंदिर कालिका माता जो गोयल वंश की इष्ट देवी है, 8वीं सदी में बना हुआ है। कुंभश्याम मंदिर प्रत्याहार कालीन मंदिर है, महामारू शैली में बना हुआ। कुंभा ने यहाँ पे कुंभश्याम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। पद्मनी महल है, पद्मनी महल, पद्मनी रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मनी अपने सौंदर्य के लिए विख्यात ये महल है। 1303 में यहाँ पे जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। चलो, पद्मनी महल के पास ही पद्मनी तालाब है। नेक्स्ट देखते हैं तुलजा भवानी मंदिर। तुलजा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर जो है बनवीर ने बनाया था। ये मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बनवीर। बनवीर कौन था? ये पृथ्वीराज का दासी पुत्र था, दासी पुत्र था बनवीर। अंतिम पोल रामपोल के दक्षिण की ओर ये बना हुआ है और हाँ, रामपोल है। तुलजा भवानी मंदिर के पास ही पुरोहित जी की हवेली है। और ध्यान रखना, ये जो तुलजा भवानी है ना, ये छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी। बनवीर ने तुलादान से इसका निर्माण करवाया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? तुलजा भवानी नाम पड़ जाता है। मीराबाई का मंदिर है, मीराबाई का मंदिर मेड़ता में भी है और चित्तौड़ में भी है। ये द्वारिका में तो अंतिम समय बिताया था रणछोड़ मंदिर में। मेवाड़ के महाराणा सांगा का पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र था भोजराज। भोजराज की पत्नी मीराबाई है। जब भोजराज की मृत्यु हो जाती है तो फिर मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना प्रियतम मान करके इस मंदिर में बैठ करके भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। और इस मंदिर के सामने मीरा के गुरु, क्या नाम था? रैदास। मीरा के गुरु रैदास। रैदास की छतरी भी कहाँ है? चित्तौड़ में है।
और ये इंडो आर्यन शैली में बना हुआ। मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति की थी। ये जैन कीर्ति स्तंभ, एक कीर्ति स्तंभ जिसको विजय स्तंभ कहते हैं और एक जैन कीर्ति स्तंभ अलग है। वो 9 मंजिला है, ये 7 मंजिला। वो 122 फीट ऊंचा है, ये 75 फीट ऊंचा। वो भगवान विष्णु को समर्पित है, ये आदिनाथ को समर्पित है। वो कुंभा ने बनाया था, इसको जीजा शाह ने बनाया था। हाँ, जीजा शाह ने। जैन, हाँ, विजय स्तंभ पे हाँ, उस पर भी गिर गई थी तो महाराणा स्वरूप सिंह ने इसको जीर्णोद्वार करवाया था वापस। अभी गिर गई। त्रिशूल लगवा दूं? चलो, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, देखें। वाह वाह, वास्तुकार चले। जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण, जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण दिगंबर जैन जीजा शाह ने करवाया था। जैन कीर्ति स्तंभ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। वो तो भगवान विष्णु को समर्पित है, ये आदिनाथ जी को समर्पित है। चित्तौड़ दुर्ग में है, 7 मंजिला है। एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, वो विजय स्तंभ के वहीं पर लगी हुई है। जब विजय स्तंभ का निर्माण पूरा हो गया था तो फिर वहां पर एक शिलालेख लिखवाया जिसको नाम दिया गया कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो आपसे सीधा यूं आएगा, कीर्ति स्तंभ के रचयिता कौन है? अत्रि पुत्र महेश। अत्रि ने स्टार्ट किया था, जिसे पूरा किसने किया था? महेश ने किया था। श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी शांतिनाथ जैन मंदिर का निर्माण है। कुंभा के कोषाधिपति बेलोक या बेलका ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये राजपूत और जैन स्थापत्य कला का हाँ उत्कृष्ट नमूना। ऐसा भी माना जाता है कि श्रृंगार जो चौरी है, कुंभा की पुत्री रमाबाई के जो शादी हुई थी इस अवसर पर बनाया गया था। और क्या क्या चीजें? गौरा बादल महल है। गौरा बादल जो चित्तौड़ का पहला शाखा होता है, जिसमें रतन सिंह जी के सेनापति थे गौरा बादल। बेमलत कुंड है। नवलखा बुर्ज है। देखो नवलखा नाम से काफी सारी चीजें आ रही है, सबका ध्यान रखना। ये क्या? नवलखा बुर्ज। नवलखा बुर्ज कहाँ है? तो नवलखा बुर्ज चित्तौड़ में। चित्रांगद मोरी तालाब है। जयमल जी मेड़त्या कल्ला जी राठौड़ की छत्री। कल्ला जी, इनको शेषनाग का अवतार कहते हैं, 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं। चक्रवात युद्ध के धनी। चित्तौड़ दुर्ग में 3 साके हुए। चित्तौड़ दुर्ग में 3 साके हुए। चित्तौड़ दुर्ग का पहला साका हुआ है 1303 में। उस समय शासक कौन था? रतन सिंह। पहले साके में शासक कौन था? रतन सिंह। जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? रानी पद्मनी के नेतृत्व में। 1600 महिलाओं ने जौहर किया। यह पद्मनी जो है ना, सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी और गौरा बादल वीरगति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदल करके खिजराबाद रख दिया और खिजर खां को सौंप दिया था। खिजर खां को सौंप करके इसका नाम क्या रख दिया? खिजराबाद। यह मेवाड़ का पहला शाखा और राजस्थान का पहला शाखा कहाँ हुआ? 1300 कहाँ हुआ? रणथंभौर में। रणथंभौर में हुआ था 1301 में। राजस्थान का पहला शाखा, राजस्थान का दूसरा शाखा और मेवाड़ का पहला शाखा 1303। चलो आगे बात करते हैं। चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1535 याद रखेंगे। आक्रमण किसने किया? गुजरात के बहादुर शाह ने। इस समय शासक कौन थे? विक्रमादित्य। महाराणा सांगा का बेटा विक्रमादित्य। जौहर किसने किया? कर्मावती ने। कर्मावती जो विक्रमादित्य की माता और सांगा की पत्नी थी। इस दौरान कर्मावती ने हुमायूं को राखी भी भेजी थी कि भैया आ जाओ मेरी रक्षा कर, बट
हुमायूं जी के आने में देरी हो गई। तब तक तो ये अपने कर्मावती ने दुर्ग की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? बाघ सिंह। बाघ सिंह को, बाघ सिंह जो पाटन पोल के दरवाजे के बाहर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए और कर्मावती जी ने जोत। यह चित्तौड़ का दूसरा शाखा और राजस्थान का तीसरा नहीं है। उसके बाद तो सिवाना हो गया था 1308 में, 1311 में जालोर हो गया था। चले, चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1567 में आक्रमण हुआ था और जनवरी 68 में अकबर ने जीत लिया था। इस समय तीसरे शाखे के समय शासक कौन था? महाराणा उदय सिंह। तीसरे शाखे में शासक कौन था? महाराणा उदय सिंह। आक्रमण किसने किया? अकबर ने। और सेनापति कौन थे? जयमल पत्ता और कल्लाजी राठौर। पत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। ये हुए चित्तौड़। चित्तौड़ के तीनों शाखे देख लिए अपन ने। अब इनको आपको क्या करना, घर पे जाकर के इन सभी दुर्गों को, जो जो दुर्ग अपन ने पढ़ा उसको एक बार आराम से घर पे जाके पढ़ लोगे ना तो ये याद हो जाएगा। हाँ, ये देखिए सा चित्तौड़गढ़, ये ऊंचा ऊंचा दिख रहा ना, ये अब बादल महल नहीं है यहाँ बादल महल नहीं है, ये विजय स्तंभ है। ये विजय स्तंभ है। हाँ जी, है, बड़ा है ये तो, काफी बड़ा, पहाड़ी पर बना हुआ। पहाड़ी पे तो दिखते हैं। ये गोकुंड है, गोकुंड है। यहाँ पर कालिका माता मंदिर नहीं, वो थोड़ा आगे है। कालिका माता मंदिर है ना, ये आप जाओगे वो ठेठ वो लास्ट वाला मंदिर दिख रही हो ना, वो मंदिर। नहीं तो कैमरे वाले रहते ना, कैमरे से ले सकते हैं। और देखिए अपन यहाँ पे एक जो गोमुख है, गाय का मुख है जिससे पानी निकलता रहता है, वो इसमें आता है। ये कुंभाजी का महल है, देखो प्रेम रतन भाई यहाँ सेट हुआ। ये कुंभाजी का महल। कुंभाजी दुर्ग में इसमें जाते थे, फिर यहाँ से देखते थे पूरे किले को, कौन क्या कर रहा, कौन पढ़ रहा, कौन नहीं पढ़ रहा, सब यहीं से पूरा चित्तौड़ दुर्ग को देख लेते थे। हाँ, दोनों। जब कुंभाजी यहाँ से चढ़ते, जब उनका मन होता इसमें चला जाता, मन होता तो इधर चले जाते। बहुत है आज के लिए। ओके जी, कल वाला। चल आज थोड़ा लेट हो गया अपन काफी।